और मैं जा रहा हूं टर्की। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ इस्तांबुल। और आई थी यहाँ पर ना दो करेंसी चलती है, एक तो यूरो चलती है, एक लीरा चलती है। यूरो इसलिए क्योंकि आधा जो है टर्की वो यूरोप में है और आधा जो है एशिया में है। भाई सामने आ गए मोहम्मद अरबाज खान। यस भाई, यहाँ ना टर्की में बहुत ठंड है। यहाँ से जो होटल है हमारा वो 70 किलोमीटर है। होटल तो आपको पता है तुम्हारा भाई 4 स्टार ही लेता है क्योंकि आपको व्यू दिखाना होता है। तो ये गाड़ी है हमारी, गाड़ी देख रहे हो कितनी बड़ी होती है इनकी। गजब है यार, एक गाड़ी भी लाजवाब है। उसके बाद ये आप रूम का व्यू देख सकते हो। कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन, एक नया सफर। तो फाइनली भाई आज मैं इतना खुश हूं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, क्योंकि फाइनली मेरा वीजा आ गया है तुर्की का और मैं जा रहा हूं टर्की। यकीन मानो दोस्तों, जब मैंने वीजा अप्लाई किया था ना, उसके 2 दिन बाद ही इस्तांबुल में धमाके हो गए थे और मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा वीजा इतनी आसानी से आ जाएगा। वीजा का प्रोसेस क्या है, और यकीन मैं आपको बताऊं, जितने भी मैं 5 कंट्री घुमाऊं ना, वीजा बहुत लेना आसान है, लेकिन टर्की का वीजा यकीन मानिए इतनी आसानी से मिलता नहीं है। टर्की के वीजा का प्रोसेस क्या है मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मेरा इस्तांबुल जो जा रहा हूं, मैं टर्की जा रहा हूं, उसमें मेरा फ्लाइट का कितना खर्च आया पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो अभी क्या है भाई, सारी पैकिंग सैकिंग हो गई है और अभी मुझे एयरपोर्ट पर जाना है और मेरी जो फ्लाइट है वो 11:35 पे है इस्तांबुल की। भाई मैं सोच रहा हूँ मैं इस्तांबुल जा रहा हूँ, यानी मैं टर्की जा रहा हूँ, एक ऐसा देश जिसके बारे में मैं हमेशा, और मेरी क्यूरियोसिटी जब बड़ी थी जब मैं अर्तुल गाजी देखने लग गया था, उर्तु गाजी, उसके बाद उस्मान गाजी, मैं पूरा देख रहा हूँ। और यकीन मानिए ये सीरीज है ना, ये धमाल मचा देगी, मजा आ जाएगा। तो इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे और इमिग्रेशन सब कुछ हो गया, बोर्डिंग पास हो गया। इमिग्रेशन में बहुत टाइम लगता है। फ़्लाइट जो है 11:35 पे और इस समय 11:11 हो रहे हैं और मुझे 19 मिनट के अंदर जो है फ़्लाइट पकड़नी है। लेट तो हो गया। तो अभी ना इंडोगो की तरफ से फ़ोन आया था, ये लोग फ़ोन नंबर ले लेते हैं क्योंकि 11:19 हो गए। बोले नीचे आ जाइए, यानी जो बोर्डिंग है ना वो बंद होने वाली है। तो बस पहुँच चुका हूँ मैं और ये मेरी फ़्लाइट है ना इस्तांबुल के लिए डायरेक्ट है और वहाँ से मैं जाने वाला हूँ। आई एम सो एक्साइटेड कि मैं एक ऐसे देश जा रहा हूँ जहाँ आधा वो जो है एशिया में आता है, आधा यूरोप में आता है। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मतलब टर्की का जो वीज़ा ना वो इतनी आसानी से मिलता नहीं। इसका प्रोसेस क्या है पूरा मैं बताऊँगा आपको। आई एम सो लकी। तो अभी मैं आपसे फ़्लाइट के अंदर मिलता हूँ। दोस्तों फाइनली मैं अपनी सीट पर बैठ चुका हूँ और मैं लेट हो गया था, स्वेट देख सकते हो, और फाइनल कॉल हो चुकी थी। और ये जो है फ़्लाइट डायरेक्ट जाएगी। जो बाया है उसका थोड़ा किराया कम होता है बट वो बहुत परेशान करती है, इसलिए मैं डायरेक्ट की है। तो अभी रास्ते के नज़ारे दिखाते हैं। और विंडो सीट तो मेरी शुरू से फेवरेट है, तो ये मैंने विंडो सीट एक्स्ट्रा 600 रुपये देकर ले ली थी। और यहाँ का मील क्या इंडिगो का वो भी दिखाते हैं आपको। तो भाई हमारा जो सफ़र है ना वो 7 घंटे का है और अभी मैंने स्नैक्स मंगाया है जो मैंने पहले इंक्लूड करा लिया था। अब इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। ये मसाला चाय है और ये जो है पनीर टिक्का सैंडविच है जो मैंने इसमें ऐड कराया था जब टिकट कराते समय। तो ये हुआ था 600 रुपये में, पनीर टिक्का एंड मसाला चाय। ये दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये है पनीर टिक्का सैंडविच, इसका मैं टेस्ट करता हूँ, उसका फिर मैं आपको रिव्यू देता हूँ। ये है कि कोई ख़ास नहीं है, बस ये है एवरेज है। 10 में से 7 नंबर दूंगा। चाय इनकी अच्छी है, 10 में से 10 नंबर जो आप एक्सपेक्ट करते हो फ्लाइट के अंदर। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ इस्तांबुल और आई एम वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इस देश में ना आने की मेरी बहुत तमन्ना थी, बहुत ही ज़्यादा। जब से मैं उस्मान गाजी और तुगलक गाजी सीरियल देखता था ना, जब से मेरा मन था कि मैं एक बार जो है टर्की आऊँ। और फाइनली इस समय मैं इस्तांबुल आ गया हूँ और बहुत ही शानदार फील हो रहा है। और रास्ते का जो सफ़र था ना, और मौसम की बात करूँ तो ठंड है और मतलब इमिग्रेशन यहाँ भी बहुत टाइट है। और वीज़ा कैसा लगा मैं वो प्रोसेस आपको ज़रूर बताऊँगा। साथ ही साथ अभी जब होटल पहुँचेंगे तो वहाँ का मैं आपको जो है रूम टूर ज़रूर दूंगा। तो मैं अभी बाहर आ चुका हूँ एयरपोर्ट के और यहाँ मुझे जो करेंसी है एक्सचेंज वो रेट देखना है, साथ ही साथ सिम भी लेनी है। तो उधर वोडाफोन, अरे भाई वोडाफोन चलती है यहाँ, पता करते हैं
लोकल सिम क्या है और रेट क्या है। भाई सिम ले रहा हूँ यहाँ और सिम ली है मैंने, और ये सिम मुझे पड़ी है इंडिया के लगभग 6000 रुपये, यानी 950 लीरा, और 1 लीरा जो है 5 रुपये कुछ पैसे के आसपास है। तो लगभग 6000 रुपये की सिम पड़ी है। उसमें मुझे जो है 60 GB नेट मिला है, क्योंकि इंटरनेट से मुझे चाहिए, और 1 महीने की वैलिडिटी होती है। तो मैं तो यहाँ 10-12 दिन रुकने वाला हूँ, तो मेरे लिए बहुत एनफ है। तो सिम का तो हो गया भाई। हमने जो रिचार्ज कराया था ना 6000 रुपये का, इसमें हमें एक गिफ्ट मिला है, भाई ने दिया गिफ्ट, और ये जो है चार्जर है आईफोन का। तो नॉर्मली अगर यहाँ से लोगे आप तो 2 से लेकर 2500 रुपये का मिलता है, मतलब लीरा की बात करें तो कम का है, इंडियन रुपीज़ 2-2500 रुपये का मिलता है। तो ये हमें गिफ्ट मिला है, और 60 GB हमें इंटरनेट मिला है। काफ़ी मतलब ठीक ठाक हो गया हुआ काम। अभी हम जो है करेंसी का रेट पता करते हैं, क्योंकि अगर रेट ठीक ठाक मिला तो मैं चेंज करा लूँगा। पता करता हूँ लीरा क्या रेट है। तो भाई यहाँ से मैंने करेंसी चेंज कराई थी। यहाँ पर ना 2 करेंसी चलती है, एक तो यूरो चलती है, एक लीरा चलती है। यूरो इसलिए क्योंकि आधा जो है टर्की वो यूरोप में है और आधा जो है एशिया में है। तो बट एयरपोर्ट पे तो आपको पता रेट कम ही मिलते हैं। मुझे लगभग जो है 200 जो है लीरा कम मिले हैं। इसलिए मैं क्या कर रहा था कि इंडिया से जब आया था ना, तो मैं लीरा भी ले आया था और यूरो भी ले आया था। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आप आ रहे हैं ना, तो आप जो है इंडिया से ही जो है करेंसी चेंज कर लेकर आए। अभी मुझे पता चला कि मेरा जो स्टे है ना वो इस्तांबुल में नहीं है, इज़मिर में है, और मुझे यहाँ से ना अब डोमेस्टिक फ़्लाइट लेनी है, और जो कि है 9:10 पे इज़मिर की, जो मुझे 1 घंटा 10 मिनट में पहुँचा देगी इज़मिर ही हुआ ना, IZMIR। हाँ, तो यहाँ से मुझे डोमेस्टिक फ़्लाइट लेनी है। और भाई यहाँ ना लोग बहुत खूबसूरत हैं यार। मैं एक चीज़ कह सकता हूँ गारंटी से, यहाँ पर फ़िल्टर काम नहीं करता, फ़िल्टर की ज़रूरत ही नहीं है भाई यहाँ पर। यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत है। और तो अभी मेरी फ़्लाइट है 9:10 की डोमेस्टिक, और मेरी जो वाया अगर लेता ना मैं इस्तांबुल के लिए, तो बहुत मतलब कम पैसों की पड़ती, बट यहाँ टाइम ज़्यादा लग जाता, इसलिए मैंने जो डायरेक्ट फ़्लाइट ली थी। पूरा खर्च क्या है मैं अपना ज़रूर बताऊंगा आपको। तो एक बात बताना भूल गया था मैं आपको, यहाँ पर जो 2 करेंसी चलती है, यूरो का जो रेट है वो आपको 87-88 रुपये मिलेगा, यानी डॉलर से भी महंगा है। और साथ में जो लीरा है उसका एक्चुअल रेट तो है वो 4-4.5, बट अगर आप चेंज कराओगे तो 5-5.5 तक आपको रेट मिल जाएगा। तो 2 करेंसी चलती हैं यहाँ पर, लीरा और यूरो। भाई यहाँ से हमें डोमेस्टिक फ़्लाइट यह है, उसके लिए बोर्डिंग पास लेना है। तो भाई हमारी डोमेस्टिक जो है बोर्डिंग हो गई है। अभी हुआ क्या था कि मेरे पास प्रोटीन था, वो था 200 ml में, तो उसे वो अंदर अलाउ नहीं कर रहे थे, तो बाहर फेंकना पड़ता। फिर उन्होंने एक तरीका बताया, फिर मैंने कहा सर मैं इसको पी लूँ, बोले हाँ इसको पी लो, तो मैंने पी लिया। तो अगर आप आ रहे हैं ना, तो अगर प्रोटीन वगैरह या कुछ भी लेकर आ रहे हैं लिक्विड में, तो 100 ml में आप ला सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ला सकते हो, और अगर ज़्यादा लाओगे तो फेंकना पड़ेगा फिर आपको। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ इज़मिर एयरपोर्ट, यानी टर्की में, और यहीं पर जो है गाड़ी हमें पिकअप करने आने वाली है, और वो बाहर खड़े होंगे। तो अभी हम बाहर चल रहे हैं। इस समय जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 10:25। तो भाई सामने आ गए मोहम्मद अरबाज खान। यस, हेलो ब्रदर, हाउ आर यू। भाई यहाँ ना टर्की में बहुत ठंड है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी ठंड होगी, बट बहुत ठंड है। और आज मैं ना अपने इंटरनेशनल फ़्लाइट भी ले ली और यहाँ की डोमेस्टिक भी ले ली। गाड़ी सामने है, भैया आ गए रिसीव करने के लिए। यहाँ से जो होटल है हमारा वो 70 किलोमीटर है। होटल तो आपको पता है तुम्हारा भाई 4 स्टार ही लेता है, क्योंकि आपको व्यू दिखाना होता है। तो ये गाड़ी है हमारी। हेलो भैया। हेलो। ओके, लेट्स गो। गाड़ी देख रहे हो कितनी बड़ी होती है इनकी भाई। गजब है यार। भाई अभी हम चल रहे हैं होटल, एक गाड़ी भी लाजवाब है। और होटल जाने के बाद हम आपको जो है रूम टूर देंगे, और साथ ही साथ बताऊंगा कि मेरा वीज़ा में कितना खर्चा आया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। बाकी भाई टर्की ने पहले दिन पे ही ना दिल खुश कर दिया यार। तो भाई फाइनली हम अपने होटल आ चुके हैं। ये हमारा होटल है। रात के व्यू में तो मज़ा नहीं आएगा, सुबह को प्रॉपर दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हो इलादा, इसी के अंदर हम चल रहे हैं। तो भाई फाइनली हम अपने रूम में आ गए, और मैं अब कराता हूँ आपको रूम टूर। तो ये है हमारा रूम, और अभी रात हो रहा है ना, इसलिए मज़ा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। ये इसका बाथरूम है, और एक्चुअल में ये 4 स्टार होटल है। और ये इसकी अलमीरा है, अलमारी है, और यहाँ मैंने अपना सामान रख दिया है पूरा। ये कंबल दिया है इन्होंने अलग से, और काफ़ी अच्छा है रूम, तो मुझे तो पसंद आया। दूसरी चीज़ इन्होंने चप्पल दी है, ये शू पॉलिश, आप पॉलिश कर सकते हो। और ये इन्होंने लॉकर दिया है, जिसमें मैंने अपना पासपोर्ट, जो करेंसी वगैरह है, इसमें मैंने रख दी है। उसके बाद ये आप रूम का व्यू देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है, मुझे पसंद आया। और अभी आते आते ना मुझे लगभग 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया। ये इन्होंने जो है
मैं 3 दिन रुकने वाला हूँ इसमें। इन्होंने कॉफ़ी दी है और इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें, और साथ में क्या है ग्रीन टी भी है, और इसमें जो है और भी कई सारी तरह की टी है इसमें। ये मेरा प्रोटीन है, मैं लेकर आया हूँ क्योंकि आफ्टर डिनर मिल नहीं पाएगा। साथ में इन्होंने 2 पानी की बोतल है, 2 कोल्ड ड्रिंक है और 1 चॉकलेट है। ये इन्होंने वेलकम में दी है हमें। और ये हमारा रूम है पूरा, देख सकते हो। ये एक्स्ट्रा बेड भी बना सकते हो उसको, सोफ़ा है ये। तो कुल मिलाकर ये ओवरऑल व्यू है। और यहाँ से बाहर का व्यू भी होता है, बट वो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि रात हो चुकी है, वो मैं दिन में दिखा दूंगा। तो भाई ये मेरा रूम टूर है, ये देखिए। तो भाई अभी ना अंधेरा हो रहा है रात में, फिर भी मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ आपको कि सबसे बड़ा क्या होता है। जब आप टर्की आते हो ना, उसका वीज़ा प्रोसेस होता है ना, ये बहुत आसान नहीं हो। अगर आप ऑलरेडी यूके का वीज़ा आप पे लग चुका है ना आपके पासपोर्ट पे, तो आपका खर्च आता है मुश्किल से 5500 रुपये, और बहुत ईजी हो जाता है। कोई डॉक्यूमेंट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं आपकी। लेकिन अगर यूके का वीज़ा नहीं है, तब आपके लिए प्रोसेस थोड़ा हार्ड हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे केस में क्या हुआ कि मेरी जो यूट्यूब की इनकम है ना, इसको इनकम को इनकम माना ही नहीं आता। तो ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। अगर आपकी सैलरी है फिर भी आसान है, ठीक है। अगर आपका बिजनेस है फिर भी आसान है। अब मेरी ना तो सैलरी थी ना मेरा बिजनेस था, मेरा यूट्यूब था। तो मुझे क्या दिखाना पड़ा, मुझे 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ी, और उसमें क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख रुपए, यानी आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए होने चाहिए। अगर आप टर्की आ रहे हो तो वो मांगते हैं। और ये जो बैंक स्टेटमेंट है ना आपकी, ये ऑनलाइन नहीं चलेगी, आपको बैंक मैनेजर से उस पर जो है मोहर लगी होनी चाहिए बैंक की, पहली चीज़। दूसरी, वो जीएसटी अकाउंट मांगते हैं अगर आप बिजनेस कर रहे हो। और अगर आप पे अकाउंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, मैंने अपने केस में क्या किया था, MSME लघु उद्योग होता है उसका, मैंने जो है अपना वो सर्टिफिकेट बनवा लिया था। वो एक दिन में बन जाता है। उसका लेटर पैड बनवाया था, फिर उसकी मोहर लगवाई थी। अगर आपका जीएसटी अकाउंट ना हो तो, अगर है तो जीएसटी अकाउंट चाहिए। फिर 3 साल की आपकी आईटीआर चाहिए वीजे के लिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपका जो खर्च आता है वो होता है 16,200 रुपए के आसपास। और अगर यूके का वीजा लगा रखा है तो ऑलरेडी 5500 रुपए खर्च आएगा। तो ये इसका प्रोसेस है, यानी आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए होने चाहिए। और एक तरीका ये होता है कि अगर मान लीजिए टर्की में कोई आपके रिलेटिव वगैरह है, वो अगर इन्विटेशन भेजना है तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और हाँ, इसमें अगर रिजेक्ट हो गया तो पैसे आपको मिलते नहीं है। और मैं ना, देखिए मेरा लक देख लीजिए या नसीब देख लीजिए, जिस दिन मैंने अप्लाई किया था ना, उसके 2 दिन बाद क्या हुआ, इस्तांबुल में धमाके हो गए थे। तो मुझे लग रहा था हो सकता है मुझे वीज़ा ना मिलेगा, लेकिन मुझे वीज़ा मिल गया। तो ये वीज़े का प्रोसेस था पूरा, जो इसमें आपको 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। यानी आपके डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं कि आप अगर टर्की आओगे तो आप सर्वाइव कैसे करोगे। 1 महीने का मुझे वीज़ा मिला है। अब मैं पूरी तरीके से इसको एक्सप्लोर करूंगा और पूरी डिटेल में आप समझाऊंगा कि टर्की कैसा है, महंगा है, सस्ता है, कैसा है, कितने रुपए में आप आ सकते हो, आपका बजट क्या है। तो पूरे ब्लॉग की ना पूरी सीरीज आएगी, जरूर देखें। साथ ही साथ ये होटल बहुत अच्छा है, 4 स्टार होटल है। इसका खर्च क्या है ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि मेरा टोटल ओवरऑल कितना खर्च आया। यानी 16,000 रुपये तो वीजा का खर्च आया। मैंने जो फ्लाइट ली थी वो डायरेक्ट ली थी, वो ली थी मैंने इस्तांबुल के लिए डायरेक्ट। बाया ले सकते हो, जब बाया लोगे आप तो मुश्किल से 35-36 हज़ार रुपये लगते हैं आपके आने और जाने के। यानी डोमेस्टिक फ्लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल इंटरनेशनल की, यानी दिल्ली से आप इस्तांबुल और इस्तांबुल से दिल्ली के। लेकिन मैंने डायरेक्ट ली थी तो इसलिए मेरा जो खर्च आया वो 55,000 रुपये है। आने और जाने की जो फ्लाइट है वो 55,000 रुपये की है। तो आई हो दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये ब्लॉग रहा। और मेरा एक तमन्ना थी टर्की आने की, वो पूरी हो पाई। लाइट की वजह से थोड़ा सा क्वालिटी से आप कंप्रोमाइज़ करेंगे, आई होप। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारा फेसबुक पेज है अरबाज ब्लॉग के नाम से, आप वहाँ अब हमें फॉलो कर सकते हो। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो यूट्यूब पर चैनल हमारा अरबाज ब्लॉग, वहाँ आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़, अपने ख्याल रखें।